अजीब बात है, कुछ लोग 10 घंटे भी सोते हैं लेकिन उतने एक्टिव नहीं होते और कुछ लोग 6 घंटे भी सो के बहुत एक्टिव होते हैं। वजह क्या है? वजह है दोस्तों हमारी नींद का बेस्ट टाइम। कुछ लोग नींद अपने बेहतरीन टाइम में लेते हैं और कुछ लोग नींद अपने सबसे बुरे टाइम लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नींद का सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है और सोने का सबसे बुरा टाइम कौन सा है। एक्सपर्ट के मुताबिक रात सोने का सबसे बेहतरीन टाइम है 9 बजे से लेकर सुबह 4, 5, 6 बजे तक। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लेट सोएं तो 10 बजे। जी हाँ, 10 बजे से लेकर अगर आप सुबह 4 बजे तक सोते हैं या 5 बजे तक सोते हैं तो पक्की बात है आपकी नींद बेहतरीन नींद में शुमार की जाएगी। और अगर आप 4 बजे सोते हैं और 4 बजे सोने के बाद आप 2 बजे तक दिन में सोए रहते हैं तो भी आप कभी फ्रेश नहीं हो सकेंगे, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक जब आप रात 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप सोने के अमल से गुजर रहे होते हैं। आपको हल्की हल्की नींद आना शुरू हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और उस वक्त ऐसे हार्मोन्स इकट्ठे हो रहे होते हैं जो आपकी नींद को और गहरा बनाते हैं। और फिर बिल्कुल इसी तरह से 12 बजे के लेकर 2 बजे तक, यानी कि सोने के तकरीबन 2 घंटे बाद इस वक्त आपका जिस्म जो है वो रिपेयर हो रहा होता है, आपके पट्टे रिपेयर हो रहे होते हैं, आपके टिश्यूज की रिकवरी हो रही होती है, आपके सेल्स की मुरम्मत हो रही होती है और आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत किया जा रहा होता है। और याद रखिएगा, अगर आप उस वक्त जाग रहे हैं, चाहे आप लेटे भी हैं, लेटे लेटे मोबाइल देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो याद रखिएगा उस टाइम पे अगर आप नहीं सोते तो आपके जिस्म की रिकवरी नहीं होती, आपकी रिपेयरमेंट नहीं होती, आप हमेशा थकावट का शिकार रहेंगे। और दोस्तों, सोने का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम सुबह के वक्त, जी हाँ, ये होता है 2 बजे से 4 बजे तक। अगर आप वाकई 9-10 बजे सो गए हों और आपने पहले 3-4 घंटे पूरे कर लिए हों तो उसके बाद अब ये जो टाइम है जिसको फजर से थोड़ा पहले का टाइम कहते हैं, इसमें आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश किया जा रहा होता है, आपकी मेमोरी मजबूत हो रही होती है और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत पावरफुल बनती है उस वक्त अगर आप सोए होते हैं। और आपको पता है उस वक्त आपको ख्वाब ज्यादा आते हैं और माहिरीन के नजदीक जो ख्वाब उस वक्त आता है, ये इस्लामिक हिस्ट्री में भी है, इस्लामिक स्कॉलर के नजदीक जो ख्वाब आपको फजर के टाइम पे आता है वो आने वाले वक्त की प्रेडिक्शन करता है और वो बहुत जल्दी पूरा भी होते हुए आपको नजर आता है। और दोस्तों, उसके फौरन बाद आपके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ने लगता है और अगर आप उस वक्त उठ जाते हैं तो उठने के फौरन बाद आप नमाज पढ़िए, आप दुरूद पाक पढ़िए, आप जिक्र करिए, अपने दिन को प्लान करके फजर की नमाज अदा करिए और फिर देखना आपका दिन कितना बेहतरीन गुजरता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते तो यकीन मानिए आपकी याददाश्त मुतासर होती है, आपका जिस्म थकावट का शिकार रहता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको भूख ज्यादा लगती है, आपका वजन ज्यादा बढ़ता है और कभी भी आप नॉर्मल इंसानों जैसा बिहेव नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा इशा के बाद नमाज पढ़ के सो जाइए, दुआ पढ़ते हुए सो जाइए, सूरत मुल्क पढ़िए, आयतुल कुर्सी पढ़िए, सोने की दुआएं पढ़िए और फिर जब आप अपने दिल वाली साइड को ऊपर रख के इस तरह से सोएंगे तो भैया नींद आपको ऐसी आएगी कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आजमा के देख लीजिएगा, पूरे तजुर्बे से और मुशाहिदे से बता रहा हूँ।